नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैसे तो भगवान शिव चंद्रमा के साथ सीधे जुड़े हुए हैं और चंद्रमा की समस्याओं के निवारण के लिए भगवान शिव की पूजा सामान्यतः की जाती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे जिसके संपर्क में आने से, जिसकी पूजा उपासना करने से आप अपनी कुंडली के गड़बड़ चंद्रमा को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आपकी कुंडली में राहु की समस्या आपको परेशान कर रही हो तो उस शिवलिंग को जल अर्पित करें जिसमें शिवलिंग पर सर्प का छत्र लगा हुआ हो। सर्प का छत्र शिवलिंग के ऊपर लगा हुआ हो, ऐसे शिवलिंग पर जल अर्पित करने से निश्चित रूप से राहु से संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा ज्योतिर्लिंग है जो चंद्रमा से संबंध रखता है और आखिर रखता क्यों है। देखिए, भगवान शिव जागृत रूप में यानी एक्टिव रूप में 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में विद्यमान हैं। इन ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला जो ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है। ये गुजरात के काठियावाड़ के प्रभास क्षेत्र में स्थित है। चंद्रमा ने यानी सोम ने इसकी स्थापना की थी, इसलिए इसको सोमनाथ भी कहा जाता है। चंद्रमा ने अपने शाप को दूर करने के लिए इस शिवलिंग की स्थापना करके विधिवत आराधना की थी और भगवान शिव की कृपा से उनका शाप दूर हो गया था। माना जाता है कि इस शिवलिंग के और आसपास के स्थान पर चंद्रमा को प्रभावित करने वाली शक्ति विद्यमान रहती है। इसलिए जब आप सोमनाथ जी के ज्योतिर्लिंग के संपर्क में आते हैं तो चंद्र से संबंधित जो बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाती हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सरदर्द की समस्या पर ध्यान दें। आय कम और व्यय ज्यादा होगा। सेहत में लापरवाही न करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, परिवार में माहौल अच्छा रहेगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के सहयोग से मधुरता बढ़ेगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, पारिवारिक विवाद हल होगा। नौकरी में लाभ होगा। किसी लंबी यात्रा के योग हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%। अब ये जानते हैं कि भगवान शिव का जो ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, इसकी उपासना किस दशा में विशेष फलदायी होती है। देखिए, जिन लोगों को ज्यादा तनाव करने की या चिंता करने की आदत है उन्हें भगवान सोमनाथ की पूजा जरूर करनी चाहिए। जिनको भी मानसिक रोग है या डिप्रेशन है, ऐसे लोगों को भी भगवान सोमनाथ की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर कुंडली में ग्रहण योग है तो भी भगवान सोमनाथ की पूजा करना शुभ होता है। अगर चंद्रमा नीच राशि में बैठा हो, 8 नंबर में हो या अस्त हो, तो ऐसी दशा में भी भगवान सोमनाथ की पूजा करनी चाहिए। अपनी माता के आयु की समस्या हो या जीवन की समस्या हो तो भी भगवान सोमनाथ की उपासना फलदायी होती है। जीवन में एक बार भी आप सोमनाथ जी जा करके भगवान शिव का रुद्राभिषेक करा लें तो चंद्रमा की समस्या कभी भी नहीं हो सकती। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, मानसिक अशांति दूर होगी। सेहत में सुधार होगा। संतान प्राप्ति के मजबूत योग हैं। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा
सिंह राशि, स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, परिवार की स्थितियों में दिक्कत दिख रही है, काले वस्त्र धारण ना करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, परिवार की वजह से मन अशांत हो सकता है, अभी कोई नया कार्य ना करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके सवाल का जवाब जान लेते हैं। सवाल हमें सोनिया छाबड़ा ने लिखा है, नोएडा से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है इनकी 7 जुलाई 1982, जन्म का समय दोपहर के 1:03 और जन्म का स्थान है कैथल, हरियाणा। ये लिख रही हैं कि इनकी 2 शादियां हो चुकी हैं और जो दूसरी शादी है अब उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या ये शादी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? और साथ ही साथ ये पूछ रही हैं कि क्या आगे तीसरा विवाह होने का योग है, भविष्य कैसा रहेगा। सोनिया, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर। महादशा इस समय राहु की है और अंतरदशा आपकी मंगल की चल रही है 15 जनवरी 2021 तक। सबसे पहले बता दूं कि दूसरी शादी चलने की भी संभावना इस कुंडली में कमजोर दिख रही है। ऐसा लगता है कि इस मामले में भी डिवोर्स होगा, लेकिन ये है कि आपका भविष्य आने वाले समय में ठीक है, तो आने वाले समय में आप तरक्की करेंगी, आपका जीवन बेहतर होगा, नौकरी करके आप अपना जीवन बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाएंगी। इस कुंडली में विवाह का सुख नहीं है, इसलिए आपको तीसरा विवाह करने की मैं कोई सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसा करना भी आपके लिए बहुत फायदेमंद नहीं रहेगा। क्या करना चाहिए? सोनिया, एक ओपल बनवा के पहन लें आप, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने, सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब ये जानते हैं कि मान लिया सोमनाथ जी के दर्शन करने नहीं जा पा रहे हैं, घर पर ही सोमनाथ जी की उपासना करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? पूजा स्थान पर भगवान सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग का एक चित्र स्थापित करें। सफेद वस्त्र धारण करके सुबह के समय या प्रदोष काल के समय यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में इनकी उपासना करें। इन्हें सफेद वस्तुएं अर्पित करें, सफेद वस्तु का भोग लगाएं। शिव सहस्त्र नाम का या शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत अच्छा होगा इनके सामने। और सोमनाथ जी का मंत्र है ओम नमो भगवते सोमनाथाय, ओम नमो भगवते सोमनाथाय, इस मंत्र का जप करें। ये उपासना आप हर सप्ताह में सोमवार के दिन जरूर करें। अपने घर में बैठकर भी भगवान सोमनाथ की अगर आप पूजा करें तो आपको लाभ होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, नौकरी में पदोन्नति और धन प्राप्ति के योग हैं, आकस्मिक लंबी यात्रा के योग हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा, किसी चली आ रही समस्या का अंत होगा, यात्रा से बचाव करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, दायित्वों को लेकर तनाव हो सकता है, क्रोध बढ़ सकता है, सोच समझकर स्थान परिवर्तन करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि जो लोग भगवान सोमनाथ की पूजा करें, अपने घर में ही करें, वो किस तरह की सावधानियों और नियमों का पालन करें। सोमवार का उपवास रख के, व्रत रख के अगर आप भगवान सोमनाथ की पूजा करें तो ये बहुत उत्तम होगा। अपनी माता का और स्त्रियों का सम्मान जरूर करें। जल की बर्बादी बिल्कुल ना करें, वरना पूजा आपकी भंग हो जाएगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए
जानते हैं। मकर राशि, उच्चाधिकारियों से तनाव हो सकता है, व्यवसाय परिवर्तन से समस्या हो सकती है, परिवार का सहयोग बना रहेगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, नौकरी में सुधार होगा, मांगलिक कार्य की शुभ सूचना मिलेगी, धर्म की तरफ मन झुकेगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, निकट संबंधों में सुधार होगा, माता से कोई उपहार मिलेगा, सेहत अच्छी रहेगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। तो आज हमने बात की चंद्रमा द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग की, यानी श्री सोमनाथ की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। आपके घर में पैसा तो आता है, लेकिन घर का ज्यादातर पैसा अगर आपका बीमारियों में खर्च होता है तो क्या करना चाहिए? घर में पारद शिवलिंग की स्थापना करें और रोज सवेरे स्नान करके इस पर जल अर्पित करें। महीने में एक बार किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का दान करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर का जो पैसा बीमारियों में खर्च हो रहा है वो खर्च नहीं होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।